पाईजीसीबी होगा कि नहीं होगा, आज हम पूरी तरीके से इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि आज हम पाईजीसीबी के रूट कॉज तक जाकर के आपको बताएंगे कि आखिर में पाईजीसीबी होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा, इसके बारे में टोटल बात करेंगे। दोस्तों, बहुत दिन के बाद वीडियो शूट कर रहा हूं और आप जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आज मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। और मेरा फेस भी आप देख सकते हैं, मतलब फेस ठीक है, अभी तो मैं जिस तरीके से अभी रिकवर हुआ हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, बहुत अच्छा हूँ और पहले से तो मैं बहुत बेटर हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं कभी भी डिस्टर्ब हो सकता हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं अभी पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी फेस कैम। दोस्तों, ये सच्चाई है कि पूरे दुनिया में हर एक चीज को लेकर के लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हो चुका है। मतलब ऐसा भ्रम, ऐसा डाउट हर एक चीज को लेकर के क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग अपने जिंदगी को, अपने लाइफ को डाउटफुल्ली जी रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है सच क्या है, झूठ क्या है। तो जैसे मुर्गी और अंडा, अंडा आया पहले कि मुर्गी पहले आई, इस तरह का मिसकंसेप्शन लोगों की जिंदगी में पड़ गया है। ठीक है, डाउट मतलब इस तरह से। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे आप उठा सकते हो। कोई कहता है कि भाई दूध पीना चाहिए, कोई कहता नहीं भैंस का दूध पीना चाहिए, कोई कहता है गाय का दूध पीना चाहिए, कोई कहता है दूध पीना ही नहीं चाहिए, कोई कहता है गेहूं की रोटी खाना चाहिए, कोई कहता है नहीं खाना चाहिए। मतलब हर एक डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे वो एलोपैथ के हों, तो गाइस इस तरीके से लोगों के जिंदगी में बहुत बड़ा डाउट डाल दिया जाता है। और आज भी लोग डाउटफुली जिंदगी जीते हैं, जी रहे हैं, ये रियलिटी है। लेकिन दोस्तों, इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं। जी हाँ, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो। ठीक है, तो यहां पर हम मुर्गी और अंडा की बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हमारा मुद्दा क्या है, पाई जीसीबी। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग बोला है कि आज मैं पाई जीसीबी के सीधा उस पॉइंट पे बात करूंगा, यानी कि रूट कोस्ट पे बात करूंगा, जिसके लिए हमें पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर के, एक्टिव होकर के काम करना चाहिए। और इस चीज को किस तरीके से, किस वेब में अपने माइंडसेट को उस चीज के लिए तैयार करना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने हेल्थ के साथ साथ अपने माइंड को भी डेवलप कर रहा हूं, ताकि मैं अपने हेल्थ के साथ साथ अगर माइंड को डेवलप करता हूं तो मेरा ओवरऑल लाइफ पूरी तरीके से एक बेस्ट लाइफ हो जाएगा। मतलब मैं इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने लाइफ को तैयार कर रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं पॉइंट की। तो देखिए, पाई जीसीबी की बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि भाई टेलीग्राम को बहुत कंपल्सरी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे मैं वीडियोस देख रहे हो, कितने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, तो टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन करो। सबसे पहले पोस्ट में आपको टेलीग्राम पे अगर कोई भी न्यूज हो, तो इसलिए आप फटाफट उसको ज्वाइन कर लो। तो गाइज, यहाँ पे बात करते हैं सीधा मुद्दे की। अब हम लोग दोस्तों, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लियो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेना। तो हम जानेंगे सीधा पाई जीसीबी के रूट कॉस्ट को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जीसीबी जीसीबी रटना बंद करें। ठीक है, क्यों बंद करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, जो रियलिटी है, सब लोगों ने उम्मीद लगा के रखा है कि भाई पाई जीसीबी आएगा, जीसीबी आएगा, जीसीबी आएगा। सिंपल समझो, जैसे एक बॉडी है, उसके अंदर कोई भी क्रोनिक डिसीज है, कोई बीमारी है, ठीक है, एक बड़ी बीमारी, तो आप पेन किलर खा रहे हो। ठीक है, तो उस बीमारी को आप पेन किलर से दबा रहे हो, ना कि उसको आप ठीक कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपकी बॉडी में डिसीज है, जो भी बीमारी है, गंभीर समस्या है, तो पेन किलर खा करके आप सिर्फ अपने दर्द को कम कर सकते हो, लेकिन आप अपने अंदर की प्रॉब्लम को, यानी जड़ पे आप नहीं काम कर रहे हो, आप सिर्फ उसको दबा रहे हो। यानी आप अपने बीमारी को, अपने प्रॉब्लम को और भी ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, और भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, उसको बड़ा कर रहे हो। इसलिए हमें क्या करना है कि उसके रूट कोस्ट पे जाना है। यानी अगर हमें कैंसर है, हमें कोई भी अगर शुगर है या फिर कोई भी बीमारी है, तो हमें उसके रूट कोस्ट पे जाना होगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि हमें उसके जड़ पे जाना होगा। ठीक है, आखिर ये हो क्यों रहा है। ठीक है, जब तक हम उसके जड़ पे नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि भाई प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रहा है। जैसे एक पेड़ है, पत्ते ऊपर सूख रहे हैं, तो पेड़ के पत्तों पर अगर आप
पानी डालोगे तो क्या वो पेड़ हरा हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो पेड़ सूखते ही जाएगा, क्योंकि रूट कोस्ट क्या है? उसका जड़। अगर हम जड़ में उसको न्यूट्रिशन देंगे, उसको पानी देंगे, तो वो हरा भरा होगा, फिर से तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आप जानेंगे कि पाईजीसीबी अगर होगा तो कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो यही एक बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों की जिंदगी में डाला गया है कि भाई बस आप जीसीबी को जानो और जीसीबी को सपोर्ट करो और ट्रांजैक्शन करो, बस जीसीबी आ जाएगा। तो देखो यार, जीसीबी मतलब 314159, क्या आपको लग रहा है कि बहुत छोटा नंबर है? एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर है। तो ये एक नंबर आपकी जिंदगी में हाईलाइट हो चुका है कि नहीं यार, एक नंबर है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा प्राइस है। लेकिन क्या सच में आपने उसके रूट कोस्ट को देखा कि भाई अगर इस प्राइस को हमें गेट करना है, पूरे वर्ल्ड में लाइव होना है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए और इसके लिए कोर टीम क्या कर सकती है? क्या आपने कभी ये जाना कि कोर टीम आज पाई के ऊपर जो भी इकोसिस्टम पे वर्क कर रही है, हर एक फील्ड में काम कर रही है, हर एक टेक्निकल चीजों पे काम कर रही है, लेकिन पाई कोर टीम कभी भी क्या जीसीबी पे बात किया? उन्होंने कभी भी जीसीबी पर बात नहीं किया, आप सबको अच्छे से पता। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट बन जाता है कि लोग ये भी पूछते हैं कि भाई पाई कोर टीम ने तो कभी जीसीबी की बात ही नहीं की और आप लोग हवा में बात कर रहे हो, पाई जीसीबी हो जाएगा, पाई जीसीबी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बीता हुआ कल है, इसमें क्या क्या चीजें हुआ और जो अभी चल रहा है इसमें क्या क्या हो रहा है, और जो आने वाला कल है उसमें क्या क्या होगा, मैं खास करके इस पाई जीसीबी, इस पाई प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो पाई को अगर हम बीते हुए कल, प्रेजेंट और आने वाला कल से जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा निचोड़ निकल के आ सकता है। अब देखो, आप अपने लाइफ को अगर पाई प्रोजेक्ट से रिलेट करोगे तो यहां पर समझने की कोशिश करो। जैसे पाई क्या है? बीते हुए कल, प्रेजेंट और आने वाला कल, इस तीनों को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है ना, एक साथ अगर आप इसको जोड़ रहे हो, तो आप यहां पे हिसाब किताब लगाओ कि जो बीता हुआ कल है उसके अंदर आप चीजों को देख रहे हो कि उन्होंने व्हाइट पेपर में क्या ऐड किया है, उन्होंने बीते हुए कल में क्या क्या काम किया है। ठीक है, वो भी अभी जो काम वो कर रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, और इसको करने के बाद क्या क्या आने वाले कल में, आने वाले समय में वो क्या हो सकता है। तो बीता हुआ कल, प्रेजेंट, ये डिसाइड करता है कि पाई का प्रोजेक्ट का जो भविष्य है वो आने वाले कल में कैसा होगा। तो ये बीते हुए कल और प्रेजेंट, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारा पाई का जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले समय में उसका जो भविष्य है वो कितना बड़ा होगा और कैसा होगा। ठीक है, कैसे देखने में कैसा लगेगा वो आप इमेजिन कर सकते हो। अब देखो, पाई का जीसीबी होगा कि नहीं होगा, हम इस पे बात करते हैं। तो देखो, इसका सीधा रिलेशन है अपने ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी से, यानी कि जैसे हम मदर ऑफ क्रिप्टो लेते हैं बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन क्या बेसिकली किसी एक कंट्री में है? नहीं, किसी एक कंट्री में ट्रेडिंग नहीं हो रही। आप यहां से किसी अनदर कंट्री में आप जो है उसको सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो ये सारे काम आप बिटकॉइन से, यानी क्रिप्टो से, ओवरऑल सारे क्रिप्टो से आप कर सकते हो। इजी वे में बताऊं तो आप क्रिप्टो से किसी भी जगह, किसी भी देश में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यानी इस लेवल का बिटकॉइन अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से डेवलप किया है, और भी सारे क्रिप्टो करेंसी है जो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया है और आज वो हाईलाइट हो गए हैं। जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी, सोलाना, इस तरीके से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हाईलाइट हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, जो अदर क्रिप्टो करेंसी है, जितने सारे क्रिप्टो करेंसी है, उसका रिलेशन हमारे पाई से क्या है? देखो, इसका रिलेशन बहुत बड़ा है। रिलेशन बड़ा कैसे है? क्योंकि भाई जब तक ये क्रिप्टो करेंसी नहीं आता तो इसे हम डिजिटल करेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी ये सारी खामियां, ये सारी कमियां को दूर करने के लिए तो हमारा जो पाई प्रोजेक्ट है, पाई करेंसी है, वो उसका शुरुआत हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसकी तैयारी हुई, ठीक है, उस पर काम किया गया। तो अगर आप अपने पाई को, अपने पाई प्रोजेक्ट को अनदर क्रिप्टो करेंसी से आप रिलेट करोगे तो एक बहुत बड़ा निचोड़ निकल के आता है कि जितने सारे कमियां अनदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर थी, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक कह सकते हो कि सारे लोगों के हित में ना काम कर रही हो, ठीक है, क्योंकि उसका किसी पर कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, जो अनदर क्रिप्टो करेंसी है, उन पर किसी का किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं है। हालांकि वो ब्लॉकचेन बेस्ड हैं,
लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे गलत काम भी किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से इसको रिलेट करोगे तो शेयर मार्केट में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अंडर ऑफ गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के हित में काम करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा सीन नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। तो अब पाई के अंदर ऐसा क्या है, तो पाई एक एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। टेक्निकल चीजें अगर देखो तो टेक्निकल में अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सिंपल वे में बताएं तो अनदर क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले हमारा पाई नेटवर्क एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए खुद के ब्लॉकचेन बेस पर तैयार किया है अपना पाई। क्योंकि एक जो कह सकते हैं कि ये अनदर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से ये एक डिजिटल करेंसी की तरफ अपना कदम बढ़ाए हैं। तो आप इससे आप समझ सकते हो कि अगर ये डिजिटल करेंसी है तो डिजिटल करेंसी के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम सभी लोग सिर्फ जीसीबी जीसीबी रट रहे हैं, लेकिन पाइको टीम का रूट कोस्ट क्या है, उनका रूट कोस्ट सिंपल है। अब दोस्तों जैसे अब देखो सिंपल वे में समझो, बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना जितने सारे क्रिप्टो करेंसी हैं उनके पूरे वर्ल्ड में चर्चा है ना, मतलब सब जानते हैं कि भाई ये सारे क्रिप्टो करेंसी हैं जो हाईलाइट हैं, सबसे टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। वो पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे सबको पता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया उसको जानती है। आप सोचो कि जब पूरी दुनिया उसको जानती है, अब इतना रिस्की होने के बावजूद भी जानती है दुनिया, तो क्या पाई नेटवर्क सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए ऐसा हो सकता है? नहीं। पाई नेटवर्क क्या किसी एक कंट्री के लिए ही वो ये सब करेंगे? तो जैसे आप जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, एक स्टेबल प्राइस के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, तो क्या आपको लग रहा है, जैसे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मानसिंह भाई ये बताओ कि क्या किसी सिर्फ एक कंट्री के लिए हमारा जीसीबी होगा, जो कंट्री इसको सपोर्ट नहीं करेगी वहां पे नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में बताता हूं कि ये कैसे काम करेगा। अब देखो पाई का कॉन्सेप्ट सीधा है, आप समझो। ये एक डिजिटल करेंसी तैयार किए हैं, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से चीजें यूज की गई हैं, ठीक है। देखो डिजिटल बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, क्या आपको इसके बारे में अंदाजा भी है? नहीं, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अगर आप इसको जानने की कोशिश करोगे, इसके अंदर आप जब रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसको स्टेबल, केवल स्टेबल करने की बात कर रहा हूं, केवल स्टेबल करने के लिए इतनी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, बैकएंड में कितनी सारे टेक्नोलॉजियां हैं जो सिर्फ स्टेबल करने के लिए इस पर काम करेंगी। मेरे भाई ये तो मैं आपको बहुत गहराई से बता रहा हूं। इससे पहले जो भी चीजें यहाँ पे हुई है, केवाईबी हुआ है, केवाईसी आपका हुआ है, आप कम से कम इतना तो सोच लिए होते कि भाई अगर ये केवाईबी करवा रहे हैं, केवाईसी करवा रहे हैं, आखिर क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या मतलब माइंडसेट क्या है? कभी आपने ये जानने की कोशिश करी? आपने ये जानने की कभी कोशिश नहीं करी। हम भूखे हैं सिर्फ पैसे के, और इसीलिए हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। जिस दिन मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति अगर पैसे के पीछे सिर्फ भागेगा वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो पैसे की जगह पैशन पे भागेगा, यानी अपने लक्ष्य के पीछे भागेगा, तो वो कुछ भी पा सकता है। तो कोर टीम भी वही काम कर रही है, वो अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, वो नंबर पे काम नहीं कर रहे हैं, वो 31415 पे काम नहीं कर रहे हैं। वो उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है कि हमें अपने पाई को लार्जेस्ट ऑफ इकोनॉमी का एक ऐसा मास एडॉप्शन यूज केस बनाना है जो आज तक ना किसी ने बनाया था और हो सकता है कि फ्यूचर में ना कोई बना पाए। तो ये मकसद है उनका। आपका मकसद क्या है? 314159। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सुने हो आप ना कि ऐसा नहीं होता। भाई जितना आसान लगता है ना उतना आसान होता नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ होता है। अब मैं अपने आप खुद से रिलेट अगर करता हूं इस चीज से, तो मैं जानता हूं कि मैं 10 साल से अपने लाइफ में दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं। मतलब 10 साल से मैं डिस्टर्ब हूं, माइंड से और बॉडी से। लेकिन आज मैं क्या क्या जाना हूं, सच में डीप में जाकर रिसर्च किया तो पता चला कि बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं। बॉडी में ऐसे ऐसे 50 से ज्यादा केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी को चलाने का काम करते हैं, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो जिंदगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है।
तो इसी तरीके से अगर हम लोग बैलेंस करके नहीं चलेंगे और कोर टीम बैलेंस करके नहीं चलेगी तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे हमारे लाइफ में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, लोगों की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। यही रीजन है कि लोग अपने हेल्थ पर नहीं काम करते हैं, लोग अपने आप पे सही से काम नहीं करते हैं, लोग अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और आज सिर्फ खाना ही, मतलब लोगों का जो जीभ स्वाद है ना, उसके चक्कर में ही लोगों की जिंदगी नरक हो चुकी है। और मैं सिर्फ देखो इस चीज को जोड़ रहा हूं, आपके पाई के जीसीबी से जोड़ रहा हूं। बीते हुए कल में क्या हुआ उसको भूल जाओ। भाई को टीम क्या कर रही है, उन्होंने कितना अच्छा अच्छा काम किया है, आपको उन्होंने आपको न्योता दिया है, पुरस्कार दिया है, 1 रुपया आपसे पैसा नहीं लिया है, फ्री फ्री का माइनिंग करने का मौका दिया, आपने माइन किया, $3 वैल्यू गई थी, जिसको मर्जी था बेच सकता था, उन्होंने मौका ये भी दिया था। अब बताओ, लोगों ने कहा लिस्ट नहीं होगा, क्या नहीं हुआ, बताओ लिस्ट हुआ। मेरा एक एक्सपर्ट से बात हुआ था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। पहली बात उन्होंने ये बोली थी, जैसे हम लोग मैंने पाई के बारे में बात करी थी कि भाई ये बताओ कि अगर किसी कंट्री ने, मान के चलते हैं, ठीक है, वो बंदा मतलब बहुत एक्सपर्ट है, तो वो यूट्यूबर नहीं है, मतलब वो बहुत बड़े डेवलपर है। तो अब मैंने उससे पूछा कि ब्रदर ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्सेप्ट है पाई जीसीबी, तो पाई जीसीबी का कॉन्सेप्ट लागू कैसे होगा, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वर्क है, क्या साइंस है, ठीक है, कैसे ये वर्क करेगा, ये कैसे पूरे वर्ल्ड वाइड में वर्क कर सकता है, ठीक है, कैसे लागू हो सकता है। तो देखो सिंपल वे में उन्होंने बताया। तो इस चीज को मैं चाहता हूं कि एक अलग से वीडियोस बनाऊं, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में ना दे करके, वीडियो काफी ये लंबी हो चुकी है, तो मैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा डिस्क्रिप्शन, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन एक बात उन्होंने बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई, जैसे हमने पूछा था कि पाई की वैल्यू अगर मान लीजिए जिस देश में पाई जीसीबी सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पाई जीसीबी पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड में लागू होगा, ये होगा वो होगा, तो लेकिन जिस कंट्री में लोगों ने उसको जाना ही नहीं कि पाई होता क्या है, सपोर्ट ही नहीं किया, तो तो कैसे होगा, ठीक है, उस देश में कैसे होगा। बाकी हम लोग इंडियन है, हमने कितना ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। अभी हम मास एडॉप्शन की बात कर रहे थे। मास एडॉप्शन मतलब यही कि आपने एक लार्जेस्ट ऑफ नंबर, लार्जेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, आप कितना बड़ा ट्रांजेक्शन दे रहे हो अपने कंट्री से, ये एक बड़ा डाटा है। यही डाटा हमारे जीसीबी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जिस कंट्री से कोई डाटा नहीं मिलेगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा, भाई ये पॉसिबिलिटी 50-50% की है। देखो अब मान लो कि नेपाल है, नेपाल में कोई ट्रांजेक्शन डाटा नहीं मिला, वहां के लोग पाई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किए जीसीबी को, ठीक है। तो होगा क्या कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो वहां के लोग हैं, अब उसमें एक वोटिंग हो सकती है, उन्होंने बताया कि एक वोटिंग हो सकती है, तो वो सारी चीजें उनके साथ शेयर होंगी। तो अब उनका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, उनका माइंडसेट क्या रहता है, अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट देखो जब तक डिसाइड नहीं करेगी तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ये बात तो है। अगर ये एज ए डिजिटल करेंसी पूरे वर्ल्ड वाइड में लागू करना चाहते हैं, तो किसी एक कंट्री में अगर ये चाहते हैं कि इस कंट्री में नहीं हो गया तो इस कंट्री में नहीं हुआ, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि यूएस में हो गया तो इंडिया में भी होगा, कह सकते हो एक ग्लोबल वाइज सिस्टम तरीके से काम हो सकता है कि जितने सारे ग्लोबल कंट्री है वो सारे कंट्री एकजुट हो सकती है, एक प्रकार से एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकती है, कन्वर्सेशन हो सकता है, इस पर डिस्कशन हो सकता है, इसकी एक तैयारी हो सकती है कि हम किस तरीके से इसको वर्ल्ड वाइड लागू कर सकते हैं, या फिर जहां जहां ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस कंट्री का डाटा है वहां पे हम किस तरीके से इसको लाइव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग कंट्री में उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से लाइव करना है। बाकी ये सारे कंट्री में लागू होगा। तो इसके लिए मास एडॉप्शन मतलब यूज केस ट्रांजेक्शन होना बेहद जरूरी है। ये पाई कितना ज्यादा कहां कहां किस किस कोने में यूज होता है, इसी पर डिपेंड करेगा हमारा जीसीबी वैल्यू, ठीक है। और ये भी गारंटी नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका जीसीबी वैल्यू होगा। जी हाँ, जीसीबी वैल्यू मतलब 314159 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो कहने का सेंस यहां पर समझो कि लार्जेस्ट आप ट्रांजेक्शन नंबर, आपका ट्रांजेक्शन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सच में इस एडॉप्शन को पूरा करता है तो वो 314159 को भी लागू कर सकता है। तो इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है, ऑडियंस के ऊपर, कि ऑडियंस इसको किस वे में लेती है, ठीक है, ऐसे किस तरीके से सपोर्ट करती है। तो आपका मकसद होना चाहिए कि हमारा ट्रांजेक्शन कितना बड़ा हो,
ये होना चाहिए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि भाई पैसा मुझे लेना है, जीसीबी लेना है। ये मकसद रहेगा तो कभी भी आप इस मकसद को, इनके मकसद को आप किसी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर आप इसको सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो आप कोर टीम का नहीं, आप पूरे इकोनॉमी का हेल्प कर रहे हो, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस लेवल पे काम आप करोगे तो जीसीबी क्या, जीसीबी से भी बड़ा नंबर आ सकता है मेरे भाई, क्योंकि इस नंबर को, नंबर जरूरी नहीं है, यहाँ पर है कि आप कितना इसको दिल से चाहते हो, इस पर काम करते हो, इस पर मेहनत करते हो। अगर ये हर एक बंदा अपने माइंड में पॉजिटिविटी रख ले कि नहीं हमें इस चीज को बहुत ऊपर लेके जाना है, तो कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपकी फैमिली है तो आप भी चाहते हो कि हमारी फैमिली हमेशा आगे रहे, हमारी फैमिली अच्छी रहे और हम लोग एक अमीर रिच फैमिली में आए, तो आप उस पर विचार करते हो ना। इस तरीके से आप इसके लिए भी विचार करो भाई। जब आप चाहते हो कि वो आप ही के लिए है, सिंपल वे में आपको ही चाहिए वो 314159, तो सिर्फ सिंगल पर्सन, कोई एक पर्सन, 2-4% से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसको मतलब सब लोग अगर चाहेंगे तभी होगा, ठीक है। तो सिर्फ चाहने से नहीं होता है, इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यही है, इसके रूट कॉस्ट को जानना बेहद जरूरी था। एक रियल वैल्यू के लिए आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस रूट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पर है, डिमांड कितना ज्यादा बढ़ जाता है, डिमांड के ऊपर हमारा जो मास एडॉप्शन, हमारा ट्रांजेक्शन है वो होगा, क्योंकि मेन चीज तो हमारा मास एडॉप्शन है और डिमांड तो है ही। डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसके अंदर। तो कोई भी चीज का डिमांड नहीं रहेगा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर हवा में अगर ट्रांजेक्शन कर देंगे सिर्फ, तो ऐसा नहीं होगा। डिमांड मतलब कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कितने परसेंट पर कर रहे हैं, कितना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा रोल निभाएगा। अधिक से अधिक इस पर फोकस करना चाहिए। तो जीसीबी कब आएगा, अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो कब आएगा ये, शायद जो मैंने बताया अभी, एक पैटर्न बताया मैंने आप लोग को, इस पैटर्न से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो हमारा रूट कॉस्ट है वो है हमारा डिमांड ट्रांजैक्शन, ठीक है, मास एडॉप्शन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो अगर हमारा ये क्लियर हो गया है तो भाई इसके आधार पर हमारा डिसाइड किया जाएगा ट्रांजैक्शन किस लेवल पर हुआ है, डिमांड किस लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइस है वो देखा जाएगा। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके हिसाब से यहाँ पर लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी होगा। अब देखो स्लो होगा तो स्लो होगा, तो जरूरी नहीं है कि जीसीबी वैल्यू आएगा, जरूरी नहीं है। ये आपका $1, $5, $10, $100, $500, $1000 या फिर 314159 से भी ज्यादा पे हो सकता है। अब कुछ लोग इसको लेकर के बहुत कुछ सोचेंगे, माइंड में बहुत कुछ बोलेंगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रियलिटी है मैंने आप लोग को बता दिया। आपको क्या सोचना है, क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।